दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चल रहे 25वें भारत रंग महोत्सव में रंगमंच और सिनेमा का संगम देखने को मिला। जब यहां पहुंचे देश के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, थिएटर से सिनेमा तक के अपने लंबे सफर पर बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने न सिर्फ युवा कलाकारों का अभिनय का मंत्र दिया, बल्कि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी खुलकर बातचीत की। छाबड़ा ने साफ कहा कि सोशल मीडिया की चमक भले ही पल भर की हो, लेकिन असली टैलेंट ही कलाकार की पहचान बनता है। भारत रंग महोत्सव का ये मन सिर्फ नाटकों का नहीं, बल्कि भविष्य के सितारों की तलाश और सिनेमा के नए सफर की भी कहानी कहता नजर आया। मुकेश छाबड़ा से बात की हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर सौरभ शर्मा ने। हैव अ लुक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज वो शख्स मेरे साथ मौजूद है जिसके एक हाँ और एक ना से किरदार की तकदीर तय होती है। वो स्टार नहीं, किरदार खोजता है। वो एक ऐसा शख्स है जो सिनेमा को चेहरे नहीं, सच्चाई देता है। और वो आज दुनिया के, देश के सबसे बड़े थिएटर मंच नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे साथ मौजूद है। मुकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सो मच सौरभ, बड़ा अच्छा लगा। गोवा के बाद मुलाकात यहाँ पर हो रही है। भाई, जब फिल्म का एक हीरो होता था, लेकिन अब फिल्म की कहानी हीरो है, ऐसे में कितना मुश्किल होता है उस किरदारों को ढूंढना जो कहानी को बयां करे। मुझे लगता है अब तो आसान हो गया काम, क्योंकि कहानी जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे से कहानी पे काम करेंगे, उतने किरदार खुल के लिखे जाते हैं, उतने हिसाब से हम कास्टिंग कर पाते हैं। आई थिंक सारा जो खेल है वो कहानियों का ही है। लाइफ भी कहानियों पे चलती है, हम सबकी भी अपने कहानी है, तो कहानी अच्छी होती है तो किरदार मिल ही जाते हैं। अच्छा, एनएसडी स्टूडेंट्स के लिए कितना और इजी हो जाता है आपके लिए, बिकॉज जो हीरे यहाँ से तराशे गए हैं और हमने उन हीरो को देखा है चमकते हुए सिनेमा पे। मेरे लिए तो इसलिए भी आसान होता है क्योंकि मैं खुद इस कैंपस में बड़ा हूँ। मेरी तो ज़िंदगी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में निकल गई है। बचपन से लेकर अब तक यहाँ पे इतने साल रहा मैं यहाँ पर। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं आज कैमरे में बोल रहा हूँ, कि मैं एनएसडी वालों के लिए नेपोटिज्म करता हूँ। बॉम्बे में अभी भी मैं देख रहा था, धुरंधर भी देख रहा था, तो मैं अभी आसिफ भाई से मिला, बाबू टक के। एक्चुअली अच्छा लगता है कि अपने जब एनएसडी के लोग हर तरह, हर फिल्म, हर शो में बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर मैं एक जरिया बन पाता हूँ उनको वहाँ तक ले जाने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोला ना, मैं नेपोटिज्म करता हूँ एनएसडी वालों के लिए। नहीं भाई, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो टैलेंटेड है लेकिन वो सही मंच पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत पूरी रंग नहीं ला पा रही है। वो कैसे पहुँचे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है समझना, भटकाव बहुत होते हैं। उन भटकाव को कैसे दूर किया जा सकता है? आई थिंक अब तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब तो मैं वहाँ पर हूँ, और इतने साल से मैंने इस कंपनी को खड़ा किया इतनी मेहनत करके, ताकि यही मैं काम कर पाऊँ कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जो मौके की तलाश में हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, उस शहर में नहीं होते थे, उस शहर में नहीं भी पहुँच पा रहे हो किसी कारणवश, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, किसी की फैमिली बैकग्राउंड अभी अलाउ नहीं करता है, तो आई थिंक बहुत आसान है। मुझ तक पहुँचना तो मुझे लगता है सबसे आसान होना चाहिए। मुझ तक पहुँच के तो बाकी रास्ते थोड़े ठीक हो जाएंगे। भाई, धुरंधर के बाद लोगों के एक्सपेक्टेशंस और बड़ी है कास्टिंग को लेके। अब किंग है शाहरुख साहब की, जिसमें आपने कास्टिंग की है, और भी तमाम आने वाली फिल्में हैं जिसके तो 4 फिल्में हैं ना अभी। सबसे पहले तू जा मैं आएगी, रोमियो आएगी, 80 आएगी, कैलाश 2 आएगी, बॉर्डर गई है, तो हर महीने ये तो है। उसके बाद तो ऑफकोर्स इम्तियाज़ अली की फिल्म भी आने वाली है। उसके बाद किंग भी आएगी, रामायण भी आएगी, तो ऐसे तो लगातार चलते ही रहेगा। अच्छा भाई, जब आप नए लोगों को मौका देते हैं, देखिए अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार लगता नहीं है कि ये कहीं ना कोई बड़ा चेहरा कोई लेना चाहता है, लेकिन आप उसकी जगह कहते हैं नहीं, इसको ट्राई कीजिए। और जब वो ट्राई होता है तो अब जो जो निखर के आता है, तो उसका वो चोरी छुपे कहा जाता है कान में, आपने अच्छा किया। एक चेहरे को जहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑफकोर्स खुशी तो होती है ना। अभी भी आप अभी जब देखता हूँ लोग बात करें धुरंधर की भी, चाहे वो सारा अर्जुन हो, चाहे राकेश बिदे का मेकओवर हो, चाहे वो दानिश मंदार हो, चाहे वो आसिफ अली हैदर हो, चाहे वो गौरव गेरा हो, चाहे वो जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, सबको जब अप्रिसिएशन मिलता है, तो इनडायरेक्टली आपको भी खुशी मिलती है ना। वो आप ऐसे ही बोल मुझे ही रहे होते हैं। जब भी कोई अच्छी कास्टिंग की बात होती है, अच्छा कोई प्रेस करता है, तो खुशी तो मुझे भी होती है। अच्छा, देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है रामायण का, उसको लेके क्या थॉट प्रोसेस रहा? बिकॉज बहुत उम्मीदें हैं, लोग गूज बम्स आ रहे हैं जिस जिन किरदारों को आप लॉन्च कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कौन क्या निभा रहा है। मैंने जैसे मैंने बोला ना, रामायण के लिए मैं तभी बात करूँ जब रामायण रिलीज हो। 7 साल तक उस फिल्म ने काम किया है। बहुत स्पेशल फिल्म है, दिल के बहुत नज़दीक है। आई थिंक हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म जो है, मेरे हिसाब से वो रामायण है। अच्छा, थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कलाकार के लिए? बिकॉज आप
हीरे तराशते हैं, आप वो जौहरी हैं, लेकिन थिएटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग थिएटर से नहीं डायरेक्ट आ जाते हैं, वो देखिए उनका टैलेंट है, लेकिन थिएटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कि थिएटर एक्टर के लिए नहीं, हिंदुस्तान में हर आदमी यहीं भी दुनिया में होता है जो एक्टर नहीं भी बनना चाहता, उसके लिए भी थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस, आपको लोगों से बातचीत करने का जो नज़रिया है वो बदलता है, आपके लिए दुनिया बड़ी अलग लेवल पे खुलती है, कहानियाँ नहीं आपको समझ में आती है। और हर एक्टर को तो थिएटर करना ही चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा एक्टिंग स्कूल नहीं है, नाटक से बड़ा कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है। कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी एक्टिंग फील्ड में आने के बारे में सोचा है, किसी भी मूड में इस फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी रोल को अदा ना कर, लेकिन आपको अगर आपने थिएटर किया है तो आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, आपका डिसिप्लिन बदल जाता है, आपके काम करने के तरीके बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है थिएटर करना, हर आदमी के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। भाई कई बार ना फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल होती है, लेकिन प्रोड्यूसर सेफ कास्ट चाहता है, ऐसे टकराव में आप किसका साथ देते हैं? मैं तो डायरेक्टर का साथ देता हूँ। मेरे शायद मुझे इसलिए वो हायर करते हैं कि मैं लड़ लेता हूँ अपने, ठीक, हमको पॉइंट ऑफ के लिए रखा जाता है, राइट, हम अपनी बात कह पाएँ और अपनी बात के लिए लड़ सकें, वो मेरा काम है। और आई थिंक वो लड़ता हूँ तभी शायद उसकी इज्जत, उसका प्यार मिलता है। भाई क्या आज की हिंदी फिल्मों को ज़्यादा एनएसडी ट्रेंड एक्टर्स की ज़रूरत है, या इंडस्ट्री को दोनों को बैलेंस चाहिए? अच्छे एक्टर की ज़रूरत है, वो एनएसडी के हो या नहीं हो, एफटीआई से हो, बीएनए से हो, बेरी जॉन स्कूल से हो, ली स्टारबक से हो, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से हो, अच्छे एक्टर की तलाश है जो सही कहानी में बैठता हो। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो शायद एनएसडी के नहीं भी हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे मनोज बाजपेयी है। आई थिंक हमको अच्छे एक्टर की तलाश है। एक एनएसडी होता है तो एक इनडायरेक्टली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक श्योरिटी बढ़ जाती है। अच्छा भाई, अगर मैं कहूँ कि एक गुरु की ज़्यादा ज़रूरत है, या इंसान के अंदर भूख होनी चाहिए? आई थिंक भूख होनी चाहिए। गुरु तो आपके पास लाइफ में जो बचपन में और जो स्कूल में कॉलेज मिलते हैं वही गुरु आपके होते हैं, आपके साथ साथ आप गाइड करते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भूख है ना, तो आपको गुरु भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर आप सिनेमा को समाज का आईना बनाने में खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं? आप लोग बताएंगे कितना जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि पहले एक प्रोफेशन था नहीं, 20 साल पहले शुरू किया। अभी मैं परसों ही आमिर सर के साथ था, रंग दे बसंत को 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, था कास्टिंग में, और ना ही, और वो बहुत एक अच्छा डिपार्टमेंट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कंपनी का, इंडस्ट्री का। और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे नए कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं, बहुत सारे हमारे कंटेम्प्रेरी में देखता हूँ बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि एक फुल फ्लैश प्रोफेशन जो पहले कभी था नहीं, उसको शुरू किया है, और अभी लोग उसको बहुत ही इज्जत और बहुत मान दे रहे हैं और बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगर किसी फिल्म में आपको पूरी आज़ादी मिले, बिना स्टार प्रेशर, तो आप किस तरह की फिल्म कास्ट करना चाहिए? आई थिंक मुझे कभी प्रेशर आता नहीं है। मैंने कायपोची भी किया था, मैंने लैला मजनू भी किया था, तो मुझे ऐसे लगता है दंगल भी किया था मैं, सब आमिर सर के साथ जो सब। आई थिंक मुझे अगर ऐसी कोई फिल्म का कास्ट करने का मौका मिले जहाँ मुझे सिर्फ कि कोई भी स्टार का प्रेशर नहीं लेना है, तो भी मेरे लिए अच्छा है। मैंने बजरंगी भाईजान भी किया था, चाहे उसमें अदर कास्टिंग थे, लेकिन मैं प्रेशर कभी भी किसी स्टार फिल्म्स का नहीं लेता हूँ। मैं अपनी कास्टिंग जो लॉजिकली करेक्ट है, जो उस प्रोजेक्ट के लिए करेक्ट है, जो इकोनॉमिकली करेक्ट है, जो बिजनेस के लिए करेक्ट है, मैं वो सोच के भी करता हूँ। कोई एक ऐसा नया कलाकार, नया चेहरा जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदों से भी दुगना निकला? आई थिंक बहुत सी है। राजकुमार, देखो राजकुमार को शुरू से मैं विक्की कौशल, मसान से देखता आ रहा हूँ, साथ में काम किया राजकुमार के साथ। सुशांत की कहानी सबको आपको मालूम है कैसे वो मिला। ऐसे अविनाश तिवारी को लेकर बहुत एक्साइटेड, तृप्ति डिमरी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। लैला मजनू के बाद अभी वो रोमियो में शी इज़ ऑल्सो देयर। आई थिंक ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, सानिया, फातिमा, जो पंकज त्रिपाठी, जयदीप, विजय वर्मा, जिन लोगों के साथ शुरुआत में काम किया, दे डूइंग सो वेल। और सबसे कभी कभी लगता है कि इतने बड़े ये लोग, हमेशा लगता है आयुष्मान खुराना को देख के मुझे और भी सरप्राइज होता है दैट, क्योंकि वो उसकी जर्नी पर रेडियो जॉकी से फिर वो बिना उसके बाद वो होस्टिंग में आया, फिर एंकरिंग में आया, फिर से रेडियो काम किया, फिर वो कैसे फिर टेलीविजन में गया था। ठीक, इतनी जर्नी और कहाँ से कहाँ तक अपनी जर्नी को लेके जाना, ये बहुत कमाल की बात होती है। आपने कई बार नए चेहरों पर बड़ा रिस्क लिया है, किस पल आपको लगा कि यही एक्टर फिल्म का गेम बदल देगा? आई थिंक जो भी फिल्म, मैं फिल्म में काम करता हूँ, कोई गेम बदले नहीं बदले, लेकिन आप अपनी फिल्म में ऑनेस्ट रहने चाहिए। कायपुच्चे का एक्टर हो, चाहे राजकुमार शाहिद में, पहले शाहिद कोई और कर रहा था, चाहे रिसेंटली धुरंधर में बहुत सारे एक्टर हैं जो पहले कोई और करने वाले थे, वो सब रोल के लिए भी बाद में बहुत सारे लोग आए। आई थिंक गेम तो बहुत सारे, एक्चुअली फिल्म का गेम फिल्म की कहानी और उसका फेट बताता है। हम अपनी तरफ से अच्छी कास्टिंग करें, ऐसे बहुत सारी फिल्में आप देखोगे जिनको मैं भी आज देखता हूँ, तो मतलब
आप देखो वासीपुर के बाद जो भी इस देश में हो रहा है, जो अभी तो धुरंधर के बाद ज़िंदगी अलग है, धुरंधर ज़िंदगी अलग है। वो सब एक्टर जो धुरंधर में है वो सब ने गेम बदला ही है। भाई धुरंधर 2 का कोई सबसे बड़ा सरप्राइज? धुरंधर 2 का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि वो पहले वाले से भी और बेटर है। वाह, थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। देखिए मैं ये हमेशा यही कहता हूँ कि मुकेश भाई ने बहुत लोगों को जो सपने हैं ना वो पूरे किए हैं, और वो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं। और मुकेश भाई वो दरिया हैं जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं, और उन्होंने वही रास्ता चुन के बहुत सारे लोगों को दरिया पार करा है, उनके सपनों को पंख दिए हैं उड़ने के लिए। और आज देखिए वो चमकते सितारे आज आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। फिलहाल भी लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।